नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं श्वेता सिंह। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की वो सेलिब्रिटी जिन्हें राजनीति में लाने के लिए कांग्रेसी कुछ भी करने के लिए तैयार है। सियासी गलियारों के कुछ अहम सवालों में से एक तो यही है कि क्या प्रियंका राजनीति में आएंगी तो कब आएंगी। प्रियंका अब 41 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन पर एक बार फिर कांग्रेसी जुटे, एक बार फिर उठी वही पुरानी मांग कि सियासत में आ जाओ प्रियंका। ये जश्न है कांग्रेस का, जश्न है प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन का। यूं तो जन्मदिन का जश्न चार दीवारी के भीतर होता है, लेकिन जब बात सियासत से जुड़ी बड़ी हस्तियों की हो तो ये जश्न सड़कों पर उतर आता है। उस पर भी ये जश्न नेहरू गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी के जन्मदिन का है, तो इसका रंग थोड़ा अलग होना ही था। लोग हाथों में प्रियंका के पोस्टर लिए हैं। पोस्टरों पर प्रियंका के लिए जिंदाबाद के नारे लिखे हैं। साथ में प्रियंका से उम्मीदों की इबारत भी दर्ज है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वक्त की पुकार, यानी अगर प्रियंका इनकी सुने तो उन्हें बिना वक्त गंवाए राजनीति में आ जाना चाहिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि कुछ लोग इस हिंदुस्तान में देश के लिए बने हैं और उनमें से प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी जी का पूरा परिवार देश के लिए बना है। हम चाहते हैं कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना अब समय आ गया है कि मैडम से अपील करना है कि प्रियंका गांधी को कोई पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी दे, जिससे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और देश का भला हो। ये तो आम कांग्रेसी की आवाज है। प्रियंका के जन्मदिन पर तो 10 जनपद के खास सिपह सालारों ने भी जन्मदिन की बधाई दी। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत बधाई है और उनके लिए मैं ये कामना करता हूं कि वे यशस्वी हों। मोतीलाल वोरा ने प्रियंका को बधाई तो दी, लेकिन सियासत में उनके आने और कांग्रेस को प्रियंका की जरूरत के सवाल का जवाब उन्होंने प्रियंका गांधी पर ही छोड़ दिया। वोरा जी, आप चाहेंगे कि उनका और कद बढ़े इस तरह का? ऐसा है कि ये निर्णय तो उनको ही करना पड़ता है हमेशा। तो मेरे तरफ से तो इतना ही है कि आज जन्मदिन है उनका और जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई है उनको। ये फैसला तो सोनिया जी लेती है, ये गांधी परिवार ही फैसला लेता है किसको राजनीति में रहना, किसको नहीं रहना। और मेरा अपना सब लोगों से यही कहना है कि ये फैसला उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। वो जो उचित समझे, जो सही समझे, फैसला उन्हीं को करने देना चाहिए। प्रियंका गांधी 41 साल की हो चुकी हैं। वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन जहां वो सक्रिय होती हैं, राजनीति वहीं सक्रिय हो जाती है। खबरों की सुर्खियां उन्हीं के इर्द गिर्द बसती हैं। राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी और सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में चुनाव प्रचार का जिम्मा वही संभालती हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो रायबरेली अमेठी से बाहर आएं और पूरी कांग्रेस को संभालें। कांग्रेसियों की नजर में ये वक्त की पुकार है। तभी तो अपनी पुकार लेकर ये लोग प्रियंका के जन्मदिन पर सुबह से ही 10 जनपद पर जुटने लगे थे। दोपहर तक तो पूरा मजमा जम गया। कांग्रेसी जोश में थे। गीत गा गा कर जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही थी। निगाहें भी साफ थीं, निशाना भी साफ था। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल साल, ये है मेरी कांग्रेस में ये आवाज उठाई और ऐसे समय पर दरअसल कांग्रेस के भीतर अगर प्रियंका को सियासत में आने की मांग उठ रही है तो इसकी बहुत सारी वजहें हैं। पहली वजह यह कि राहुल गांधी का जादू कुछ फीका पड़ा है। दूसरा यह कि अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की योजना है तो संगठन में प्रियंका का रहना जरूरी है। कांग्रेसियों की एक चिंता सोनिया गांधी की सेहत भी है और प्रियंका के सियासत में आने की मांग के पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका किरदार। वो जहां जाती है बस छा जाती है। बनाने वाले आप
बनाने वाले हो। आपका काम है कि आप नेता को सताएं। सियासत 4 पीढ़ियों से इनके खून में रची बसी है। यही वजह है कि दिल्ली की चकाचौंध से दूर जब प्रियंका गांव की गलियों में पहुंचती है तो पूरा मंजर बदल जाता है। अमेठी और रायबरेली का जर्रा जर्रा इन्हें जानता पहचानता है। प्रियंका में लोग उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। कांग्रेस तो जाने कब से चाह रही है कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आ जाए, लेकिन प्रियंका ने हर बार इनकार किया। दबाव बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरफ से नहीं है। मेरा परिवार पूरी तरह से मेरा समर्थन करता। अगर मैं ऐसा चाहती, मन से दबाव है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। राहुल गांधी के राजनीति में आने से पहले ज्यादातर कांग्रेसी नेता यही चाहते थे कि राहुल की बजाय प्रियंका राजनीति में आए। मैं तो कहता हूँ कि दोनों कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। तो बिल्कुल जरूरी लेना चाहिए, जरूरत है अभी। हाँ जरूरत है। प्रियंका के बार बार इनकार पर भी कांग्रेसियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तब कुछ लोगों ने इस इनकार के पीछे ये भी दलील दी कि अभी उनके बच्चे छोटे हैं। हम लोग हमेशा से मांग रहे हैं उन्हें आना चाहिए, लेकिन उनके बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए वो अभी नहीं आना चाहती। नेहरू गांधी परिवार की सियासी विरासत राहुल गांधी को सौंपी गई, लेकिन इससे प्रियंका की अहमियत पर कभी फर्क नहीं पड़ा। आज राहुल का जादू थोड़े उतार पर है। जाहिर है कि कांग्रेसी प्रियंका में कांग्रेस की संजीवनी देख रहे हैं। उनके अंदर जो है एक भारत के लोगों के लिए बहुत समझ है, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खासतौर से उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो गांधी परिवार का अभी तक जो आचरण है, जो गांधी परिवार के उसूल हैं, जिन सिद्धांतों पे गांधी परिवार चलता है, वो उनके अंदर भी कूट कूट कर भरे हुए। प्रियंका सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हुए अपना वक्त अमेठी और रायबरेली में देती है। चुनाव करीब आते ही प्रियंका वहां डेरा जमा लेती है। अमूमन प्रियंका अकेले ही प्रचार की कमान संभालती हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में तो प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी साथ दिखे। रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले साल यूपी विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान कुछ ऐसा कहा जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए। मैंने जैसे पहले भी बताया, कोई रोक नहीं रहा है उन्हें। ये राहुल का समय है, हम लोग सब उनके साथ हैं। और जैसे परिवार बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, हम सब इकट्ठे उनके लिए साथ चल रहे हैं। और उनका भी समय आएगा जब उनको लगेगा कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, तो वो जरूर आएंगे। लेकिन ये जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि हमेशा की तरह प्रियंका ने राजनीति में आने से एक बार फिर इनकार कर दिया। मैं नहीं मांगूंगी अपने लिए वोट, और मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगी भी नहीं। अब थोड़ा मंजर बदला है। कांग्रेसी राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने का सपना देख रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी की तबीयत कांग्रेस को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस में एक बार फिर से प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग जोर शोर से हो रही है। नहीं, राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये उनका अपना फैसला होगा। वैसे भी प्रियंका जी रायबरेली में, अमेठी में चुनाव में जाती रही है, राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से लोगों से मिलती रही है, परिवार के सदस्य की हैसियत भी होती है। लेकिन उस पर वो उनका फैसला होगा कि वो आना चाहती हैं पूरी तरह राजनीति में या नहीं। प्रियंका में काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं। राजनीति सीखने के लिए उन्हें किसी ट्रेनिंग कैंप की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में सिमटी हुई हैं। राजनीति के कोलाहल से दूर रहना चाहती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी सोनिया ने खुद को घर की चहारदीवारी में सिमटा रखा था। लेकिन कांग्रेसियों की जबरदस्त मांग के चलते सोनिया सियासत में आई। अब ये सवाल तो बनता है कि क्या बेटी भी मां की तरह अपना फैसला बदलेगी? दरअसल कांग्रेसी प्रियंका में इंदिरा की छवि देखते हैं और कांग्रेस उन्हें तुरुप का इक्का मानती है, जिसे वो संभाल कर रखना चाहती है। लेकिन डर यह है कहीं इसमें इतनी देरी ना हो जाए कि बाजी ही हाथ से निकल जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। प्रियंका का अंदाज औरों से जरा हटकर है।
वो जानती हैं वो क्या करेंगी तो उसका क्या असर होगा। अमेठी और रायबरेली में तो प्रियंका का डंका बजता है, यहां प्रचार की कमान वो अकेले थामे रहती हैं। यूं तो प्रियंका किसी की निंदा आलोचना से बचती हैं, विवादों से बचती हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें चुनौती दे तो करारा जवाब देना बखूबी आता है उन्हें। अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका, यह अमेठी इलाके का सबसे मशहूर नारा है। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने इस इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी, जो अब तक बदस्तूर कायम है। राजनीति के बारे में मुझे तक भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनका कोई राजनीति में अभी कोई किसी किस्म का कोई जो हस्तक्षेप रहता है। हाँ, वो रायबरेली और अमेठी जरूर जाती हैं। रायबरेली अमेठी का काम देखते हो, पहले से भी देखते हैं। प्रियंका के प्रचार का ढंग भी अलबेला है, कोई लच्छेदार भाषण नहीं, बस सीधी साधी बातें। अपनी जिम्मेदारी को आप अच्छी तरह से समझिए। आपकी जिम्मेदारी हमारे प्रति नहीं है, अपने बच्चों के प्रति है, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने देश के प्रति। हाँ, कभी उनकी बातों में राजीव गांधी का जिक्र भी आता है। प्रियंका थोड़ी भावुक होती हैं, तो सामने उन्हें सुनती जनता उन पर निछावर हो जाती है। राजीव जी कितना काम करते थे आपसे। राहुल जी के मन में यही भावना है कि जब वे आपकी सेवा करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि वे अपने पिता की भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप राजीव जी की कर्मभूमि के लोग हैं। आप राजीव जी के परिवार समान थे और हमारे परिवार समान है। अमेठी रायबरेली पहुंचकर प्रियंका बिल्कुल बदल जाती हैं। पहला बदलाव उनके पहनावे में होता है। दिल्ली में वो अक्सर आधुनिक कपड़ों में दिखाई देती हैं, लेकिन अमेठी में पहुंचने पर उनके तन पर पारंपरिक भारतीय पहनावा आ जाता है। कभी सलवार कुर्ता तो कभी अपनी दादी की तरह साड़ी। प्रियंका अपनी मां और अपने भाई की ताकत है। राहुल और सोनिया को निश्चिंत करके रायबरेली और अमेठी में प्रियंका अकेले ही चुनाव प्रचार करती हैं। इन 5 सालों में राहुल ने क्षेत्र के लिए अथक परिश्रम किया है। यह परिश्रम उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये उनके पिताजी की कर्मभूमि है, उनकी धर्मभूमि है। यूं तो तलखी प्रियंका के स्वभाव में नहीं है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना वो बखूबी जानती है। लगता है कि जो मैं यही कहूंगी, जो ये चिनाकी के सारे जने जानते हैं, यहाँ कोई भी आ जाए सोनिया जी जीतेंगे, कोई भी आ जाए। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बुढ़िया कांग्रेस कहा था, तो उनका जवाब अमेठी में प्रियंका ने कुछ यूं दिया था। अगर वो अपने आप को नौजवान समझते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि बुजुर्गों को के लिए अच्छा होता है कि वो अपनी उम्र का एहसास न हो। यही नहीं, 1999 में जब कई पार्टियों के नेता सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने की बातें कर रहे थे, सवालों के तीर छोड़ रहे थे, तब प्रियंका अपनी मां के आगे आकर खड़ी हो गई। सभी सवालों का प्रियंका ने करारा जवाब दिया। आप कहते हैं विदेशी हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, आपको मैं विदेशी लगती हूँ? प्रियंका का मन घर परिवार में रमता है। अपने खुद के परिवार में ज्यादातर वक्त अपने बच्चों की परवरिश में बीतता है। थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त जैसे अपने भाई के साथ वक्त बिताती है। लेकिन जब देश के सामने कोई बड़ा मसला होता है तो प्रियंका सियासी गलियारों में भी नजर आती हैं। जैसा कि न्यूक्लियर डील के मसले पर जब संसद में सरकार की ताकत का इम्तिहान हुआ तो प्रियंका वहां मौजूद थी। इन दिनों प्रियंका सियासत के लिए वक्त निकाल रही हैं। अपने घर पर वो रायबरेली और अमेठी के कांग्रेसियों से मुलाकात करती हैं। आए दिन रायबरेली का दौरा करती हैं। तभी तो कांग्रेसी चाहते हैं कि प्रियंका अब सक्रिय राजनीति में आए और रायबरेली से चुनाव भी लड़ें। मुंबई में राजेश कुमार के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। प्रियंका को देख लोग राजीव गांधी को याद करते हैं, तो प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा का भी अक्स नजर आता है। उनके चलने का अंदाज, उनके बालों का अंदाज, साड़ी पहनने का अंदाज बस इंदिरा की याद दिलाता है। जो इंदिरा को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि इंदिरा किस मिट्टी की बनी थी। एक करिश्मे का नाम था इंदिरा गांधी। कांग्रेसियों को कुछ वैसे ही करिश्मे की आस है प्रियंका से।
प्रियंका गांधी। 12 जनवरी 1972 को दिल्ली में जन्मी प्रियंका शुरू से ही आम बच्चियों से थोड़ा अलग थी। दादी इंदिरा के साथ बचपन बीता। दादी की तो दुलारी थी प्रियंका। ये एक तरफा नहीं था, प्रियंका के लिए भी उनकी दादी बड़ी अहमियत रखती थी। राजीव गांधी तो कहते भी थे कि उनकी बेटी में उनकी मां इंदिरा का अक्स है। प्रियंका शायद ज्यादा मेरी मां की तरह है। प्रियंका जब 12 साल की थी तो उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और जब वो 19 साल की हुई तो पिता का साया सिर से उठ गया। प्रियंका की दुनिया सोनिया और राहुल के बीच सिमट कर रह गई। जिंदगी अगर कड़े इम्तिहान से गुजरी तो इससे प्रियंका और भी मजबूत हुई। जिंदगी से हार नहीं मानी, पढ़ाई जारी रखी। उन्हीं दिनों दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्रियंका की मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से हुई। प्रियंका फ्रेशर थी और रॉबर्ट उनसे 3 साल सीनियर। कुछ ही मुलाकातों में रॉबर्ट और प्रियंका की दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मामला सियासी घराने की बेटी का था, लिहाजा ये प्रेम कहानी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती थी। आखिरकार दोनों ने अपने अपने घरों में बात कर ली, रिश्ता पक्का हुआ और 8 फरवरी 1997 को एक सादे समारोह में रॉबर्ट वाड्रा की हो गई प्रियंका। शादी के 4 साल बाद प्रियंका प्यारे से बेटे रेहान की मां बनी। इसके 2 साल बाद बेटी मारिया इस परिवार में किसी बहार की तरह आई। जिस परिवार में चाहे अनचाहे जिंदगी में सियासत घुल ही जाती है, उस परिवार की बेटी प्रियंका राजनीति से हमेशा दूर ही रही। अपने बाल बच्चों, घर परिवार में रमी रही। हालांकि उन्होंने सोनिया और राहुल के लिए चुनाव संयोजक की भूमिका निभाई, सलाहकार की भूमिका भी निभाई। लेकिन अब कांग्रेस प्रियंका के लिए बड़ी भूमिका मांग रही है। फैसला हमेशा की तरह खुद प्रियंका ही करेंगी। आज तक ब्यूरो। गांधी परिवार में खुद अपने फैसले लेने की परंपरा रही है और सियासत में आने का फैसला भी प्रियंका ही लेंगी। बहरहाल इस शो में इतना ही।